नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल यूर कालचक्र में। मित्रों, हम राहु केतु के ट्रांजिट के रिजल्ट्स पे 2 वीडियोस में पहले चर्चा कर चुके हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे सिर्फ भाव या राशि के आधार पर आप किसी एक निर्णय पे पहुंचते हैं तो वो अधूरा हो सकता है। मेरे इस वीडियो को समझने के लिए आपको पीछे जाकर अपने पहले दोनों वीडियोस अवश्य देख लेने चाहिए, क्योंकि वहाँ से आपको यहाँ से होने वाली हर एक शब्द का अर्थ सही से समझ में आए। मित्रों, केतु जैसा ग्रह जब कन्या राशि में आता है तो विशेष रूप से किस प्रकार के प्रभाव हमारे जीवन में डालेगा और किस क्षेत्र में डालेगा, ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा। एक, ये भाव कहाँ पड़ रहा है। दूसरा, उन पे कितने ग्रहों की दृष्टि है या युति है। इसके साथ साथ डिस्पोजिटर आपकी कुंडली में क्या स्थिति में है और नक्षत्र स्वामी की क्या स्थिति है। अगर ये सारे विषयों पर अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो किसी योग्य ज्योतिष से आप बात करें और अपनी कुंडली के विश्लेषण को अवश्य कराएं। केतु ग्रह जो हमारे को अध्यात्म की तरफ ले जाने वाला ग्रह है, हमारी जो संसारिक चीज़ें हैं, आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, इनके प्रति हमें डिटैच करता है। ये हमें बताता है कि पास्ट लाइफ्स में से हमने क्या क्या अचीव किया हुआ है, हमारे डेप्ट्स क्या हैं पिछले जन्मों के, हमें किन किन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। ये एमलेस, हेल्पलेस बना देता है। और अगर ये अच्छा हो तो आध्यात्मिकता की तरफ, ज्योतिष की तरफ और न्यायपालिका की तरफ आपको बहुत योग्य और सफल बना सकता है। लंबी पतली चीज़ें जैसे रस्सी हो गई, रेलवे ट्रैक हो गया, ऐसी कोई भी चीज़ केतु के अंतःकरण में आती हैं। इसी प्रकार से सीमाएं होती हैं जो हमें तय करती हैं कि हमारी व्यक्तिगत समझने सोचने की क्या सीमाएं हैं, वो हमारे को केतु बताता है। हमारे पिछले जन्मों में हमने क्या क्या अनुभव किए, क्या क्या हमारे कर्तव्य रहे जो हमें करने चाहिए थे या नहीं करने चाहिए थे, जिसके आधार पर हमारी लगन कुंडली में केतु जैसा ग्रह होता है। ये किसी भी चीज़ को अत्यधिक बड़ा करने या उसे पूर्ण रूप से विलुप्त करने की क्षमता रखता है। ये किसी भी चीज़ का स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट केतु से ही शुरू होता है। मित्रों, ये हमें सन्यासी बनाने में, हमें एक ऐसा फकीर बनाने में, हमें अध्यात्म की तरफ ले जाने में, जीवन की छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूर्ण ना कर पाने वाली स्थिति तक भी ले जा सकता है। मान लीजिए किसी के पास कपड़े नहीं हैं, भोजन नहीं है, तो अपने केतु के उपाय करिए, अपने आप धीरे धीरे परिस्थितियों में अंतर आएगा। पहले किसी को भी जाने या अनजाने में कभी हर्ट नहीं करें। केतु कभी नहीं चाहता कि किसी एक चीज़ को पाने के लिए आप इतना ज़्यादा प्रयास करें कि वो प्रयास अत्यधिक हो जाए, तो वो आपका वो प्रयास किसी कीमत पे पूरा नहीं होने देगा। मेरा अनुभव ये रहा है कि केतु की दशा में जो व्यक्ति संसारिकता की तरफ, माया की तरफ बढ़ता है, उसका कोई कार्य नहीं सिद्ध होता। जितना आप उस संसारिकता से, माया से दूर रहेंगे, जो मिल जाएगा उसमें संतुष्ट रहेंगे और एक अच्छे व्यक्ति की तरह आप उसमें अपने जीवन को कहीं दिशा देने की कोशिश करेंगे। और जो जो ज्ञान आप प्राप्त करते हैं उसे आत्मसात करके उसे बाहर निकालेंगे तो आपको बहुत योग्य और परिपक्व बना के निकालेगा। ये आपकी व्यक्तित्व को बहुत स्ट्रांग करने के लिए बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है। शर्त यही है कि आप ग्रहों की जो कारक तत्व हैं या शक्तियां हैं या उससे मिलने वाली जो एनर्जी है उसको आप केंद्र में ले जाकर और अपने आप को मनन करते हुए उससे ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालने का प्रयास करें, तो यह आपके लिए विलक्षण परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। केतु हमारी रीढ़ की हड्डी की तरह ही काम करता है। जहाँ केतु वीक है तो वहाँ आपको देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी कमज़ोर मिलेगी या रीढ़ की हड्डी से संबंधित समस्याएं मिलेंगी।
आप देखेंगे कि बालों की समस्याएं होना, उसमें भी केतु का बहुत बड़ा रोल है। कैंसर जैसी बीमारी में भी केतु का बहुत बड़ा रोल है मित्रों। लेकिन जहाँ पर भी ये केतु होता है, जिस प्लैनेट के साथ होता है या जिनकी दृष्टि में होता है, उनके गुणों को आत्मसात करके अपने को उनके अनुसार भी बदलता है। जो अपनी नेचुरल क्वालिटीज़ हैं वो नहीं छोड़ेगा, लेकिन साथ में इस प्रकार की क्वालिटीज़ भी उसकी काम करती हैं। तो जब आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर केतु के साथ एक से अधिक ग्रह बैठे हैं, तो उन ग्रहों का क्या अर्थ है। पहली बात, सबसे पहले देखिए केतु आपके कौन से भाव से संबंध बना रहा है। उस भाव से जुड़े हुए रिश्तों के लिए या जीवन के अनुभवों के लिए आप पहले से ही जो है एक्सपीरियंस्ड हैं, उनसे जुड़ी हुई बातों से पहले ही अनुभव लेके आए हुए हैं, और वही आपका सबसे पहली एनर्जी का सोर्स पॉइंट है। उससे जुड़ी हुई डिज़ायर्स को सबसे पहले आप कम से कम कर दीजिए। अगर आप उनसे जुड़ी हुई डिज़ायर्स को कम कर देते हैं तो आपको ये हेल्प करेगा। केतु मोक्ष का कारक है, एंडिंग का कारक है। हर प्रकार की कोई भी इच्छाएं अगर ऐसी हैं जो संसारिक चीज़ों से जुड़ी हुई हैं, उनसे हमें दूर ले जाने का कारक है। तो आपको उस एनर्जी को समझना चाहिए। ज्योतिष, लॉ, स्पिरिचुअलिटी, ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अगर आप प्रॉपरली फोकस्ड होके केतु के इस एनर्जी को हैंडल कर सकते हैं, तो ये आपको उस जगह तक ले जाने में सक्षम है कि जहाँ पर आपके सामने कोई और नहीं टिक पाएगा। आपकी योग्यता आपकी पताका की तरह लहराती हुई नजर आएगी। आपको उस स्थान पे स्थापित कर देगा कि सब आपके जैसा बनना चाहेंगे। मित्रों, कन्या राशि बहुत इंटेलिजेंट राशि है, और एक हमारे जब तक हम विवाह नहीं करते हैं उससे पहले के होने वाले जो हमारा जीवन है उसके विषय में बहुत कुछ बताती है। ये बहुत डीप में सोचने समझने वाली, जो एक एक पॉइंट की गहराइयों को जानने वाली राशि है। सर्विस सेक्टर को बताती है, और उसके साथ साथ किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में क्या क्या समस्याएं व्यापार से संबंधित आएंगी या उनकी हेल्थ से संबंधित आएंगी, जो क्योंकि दिखाई नहीं देने वाले जो डेप्थ में ओशियंस होते हैं, ओशियंस की डेप्थ जो होती है उसके बारे में इसकी बात होती है। तो हमारे जीवन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये राशि भी। मित्रों, पृथ्वी तत्व राशि है, ड्यूअल साइन है, यानी द्विस्वभाव राशि है। तो ये जहाँ पर भी होती है उस राशि के संबंध में आप कह सकते हो कि हम थोड़े से प्रैक्टिकलिटी की तरफ एटीट्यूड लेके चलते हैं, और द्विस्वभाव में हमें बदलाव होता रहता है हमारे अंदर। तो ये केतु जैसा ग्रह जब यहाँ आ जाता है तो ये आपको किसी एक तरफ कभी ले जाएगा तो कभी दूसरी तरफ ले जाएगा। तो संसारिकता की तरफ जाएंगे तो आप अपने आप में कष्ट को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि मेरे जीवन में कष्ट क्यों नहीं जा रहा, मेरी ये कार्य में सफलता क्यों नहीं हो रही। तो वो संसारिक चीज़ों की तरफ नहीं जाते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए केंद्र की तरफ अपनी एनर्जी को ले जाइए। अपने आप को थोड़ा सा साधनाओं में लगाइए ताकि आप जो कुछ कर सकें वो बेहतर हो। पर एनर्जीज का एक्सचेंज भी बहुत होता है, एंड ये एक किस्म से आप समझ लीजिए कि जब तक कोई लड़की में कन्यापन रहता है उसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये एक ऐसी एनर्जी वाला पॉइंट है जहाँ पर आपको बहुत सावधानी से चलना होता है, क्योंकि इस एनर्जी को, केतु की एनर्जी को बहुत सारी राशियों में बहुत आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव आने वाली स्थिति बन जाती है। और अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों के जीवन में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है। ये डिपेंड करेगा कि आपके वहाँ पर कौन से प्लैनेट हैं। जिस भाव में ये घटना हो रही है उस भाव से जुड़ी हुई चीज़ों में पूर्ण परिवर्तन होगा, जिसका प्रभाव आपके पूरे जीवन पर भी पड़ेगा। कभी कभी हमारे व्यापार में या हमारे जीवन साथी के जीवन में सबसे अधिक कष्ट की स्थिति इसी गोचरीय स्थिति में आती है। तो उसको समझते हुए हमें सावधानी से चलना है। जीवन साथी से लेकर हमारे व्यापार, हमारे अन्य लोगों के साथ जो रिश्ते रहते हैं, संबंध रहते हैं, उनको सही दिशा देनी है। किसी से एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल कम कर देना है, क्योंकि केतु आपको यही चाहता है कि अपनी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल आप नीचे ले आइए। जब
जब कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक्सपेक्टेशंस को नीचे ले आता है तो केतु की एनर्जी डिस्ट्रॉय करने की बजाय उसका निर्माण करती है, व्यक्तित्व निर्माण का कार्य होता है, जो अंतकरण से सॉलिड बनाकर आपको बाहर की तरफ लेके जाती है। केतु मूलतः आपको अंतर्मुखी बनाएगा, आपको बिना वजह परेशानियां देगा जिनके कारण से आप बार बार टूटोगे, आपको लगेगा मेरे जीवन का तो अर्थ ही खत्म हो गया है। पर यही संघर्ष आपके पूर्व जन्मों के कष्टों को दूर करते हुए इस जन्म में आपको एक बेहतर व्यक्तित्व बनाने में सहायक होगा। अन्यथा हम क्यों जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट उठाते हैं, जैसे ही कोई भी दशा विशेष आती है या कोई भी एक गोचरीय स्थिति आती है तो हमारे को विशेष प्रकार की परिस्थितियों से क्यों गुजरना पड़ता है। यहाँ बहुत सारे रिश्तों के समाप्त होने का और नए युग की तैयारी का भी एक समय होता है, जब ये गोचरीय परिवर्तन आते हैं, नए नए लोग जीवन में आते हैं, पुराने लोगों से हमारा विच्छेद होना शुरू हो जाता है, असहमति हो जाती है, ऐसी कई चीज़ें होती हैं। मित्रों, अब मैं आपको ग्रहों के अनुसार बताता हूँ कि अगर कन्या राशि में सूर्य जैसा ग्रह बैठा है तो आपके अगर सूर्य के साथ केतु क्या संबंध बन रहा है और आप अपनी इंटेलिजेंस को, अपनी लाइट को, अपने फोकस को, अपने नॉलेज को सही दिशा देते हैं और मेहनत प्रॉपरली करते हैं और आडंबर नहीं करते हैं और सही तरीके से उस पर एफर्ट्स को लगाते चले जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये स्थिति पूर्ण रूप से अच्छी है। अन्यथा आपको बहुत अधिक शारीरिक कष्ट उठाने पड़ेंगे। ये आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्या देगा और आपके पिता को, आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचाने में कहीं संकोच नहीं करेगा। आपने सही एफर्ट किए, अपनी एनर्जी को पूरी तरह से अंदर ले गए इस तरह से, और फिर उसके बाद उस एनर्जी को बाहर निकाला। ये नॉलेज की बात हो रही है, ये सिर्फ एक प्रक्रिया की बात नहीं हो रही। तो उस नॉलेज को अगर आप बाहर निकालेंगे, उस ब्राइटनेस को अपनी बाहर निकालेंगे, जो उस आत्मा को आप बहुत पवित्र करके बाहर निकालेंगे, जो पूर्ण रूप से सूर्य से ही देखी जाती है, तो आपको कहीं कष्ट नहीं आएगा। अन्यथा ये बार बार आपको मान सम्मान में बहुत हानि कराएगा, आपका संबंध खराब कराएगा। जो बहुत पावरफुल लोग हैं उनसे संबंध खराब हो रहा होगा, आपके पिता से, आपके पुत्र के जीवन में पहले संतान, जो पुत्र संतान है, उसको कष्ट आएगा। तो ध्यान रखिए कि अगर ये युति बन रही है तो सावधानी से चलना है। और चंद्रमा के साथ अगर ये युति बनती है, देखिए केतु हमें एक नई सिक्स्थ सेंस की एबिलिटी देता है। जो चंद्र केतु के साथ इंट्यूटिव पावर तो एक्सट्रीम बढ़िया हो जाती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि चंद्रमा केतु की एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाता। जिन लोगों की जीवन में चंद्र केतु की युति होती है उनको कोई ना कोई मानसिक यातनाएं, कष्ट जैसी स्थिति आ जाती है। यहाँ अंतर क्या होता है? यहाँ अंतर ये होता है कि माइंड को कंप्लीटली डिज़ायरलेस करने की ज़रूरत है, विच इज़ रियली बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हम संसार में आते हैं तो दूसरों को देखकर हमारी भी इच्छाएं जागृत होती हैं। हम चीज़ें प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, साधन प्राप्त करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, और उसके लिए जो वेज हम अपनाते हैं वो वेज जो हैं चंद्रमा और केतु को सूट नहीं करती हैं। तो इसी की वजह से इंसान जो है मानसिक रूप से परेशानियां अनुभव करता है। तो आप अगर ऐसा कुछ अनुभव कर रहे हैं तो अपनी माँ, माता समान सभी लोगों को पूर्ण आदर दीजिए, पानी को वेस्ट नहीं करिए, नदियाँ खराब नहीं करिए, और पूरे समय में जो 18 महीने हैं किसी ना किसी तरीके से देवी के मंदिर में या आप ऐसी जगह जाएं जहाँ बड़ी बड़ी हमारी नदियाँ हैं, उनके किनारे पे हमारे तीर्थ हैं, उन तीर्थ स्थानों पे जाके वहाँ की एनर्जी को अपने अंतकरण में लेके आइए। और जितनी ज़्यादा प्योरिटी आप अपने मन में डालेंगे उतनी एनर्जी आपको और अधिक सॉलिडली सक्सेसफुल और हैप्पीनेस देने की कोशिश करेगी। ये याद रख लीजिए, हमारी हैप्पीनेस जो है वो हमारे हाथ में है। हम कभी भी ये नहीं कह सकते कि ग्रहों ने ऐसा कर दिया,
ग्रह तो ले जाएंगे, लेकिन उसी समय में मैं उसके अगेंस्ट खड़ा होकर, चट्टान की तरह खड़े होकर अपनी एनर्जी को हैंडल कर लेता हूँ, तो वो एनर्जी मेरी समस्याओं से मुझे बाहर ला सकती है। डिपेंड हमारे पे ही करना है कि हम क्या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपके कर्म को कभी भी भगवान ने नहीं रोका हुआ है। यू हैव ए फ्री विल टू डू ईच एंड एवरीथिंग। उस फ्री विल को सही दिशा में लगाना ही एक अच्छे, योग्य, सफल व्यक्ति का काम होता है। मित्रों, ये माता के स्वास्थ्य को भी कष्ट देगा, मानसिक परिस्थितियों को भी खराब करेगा, आपको डिटैच भी कर सकता है। माता को इतना कष्ट भी आ सकता है कि आप खुद परेशान हो जाएं। इसी वजह से आप परेशान हो कि माता का स्वास्थ्य इतना अधिक खराब रह रहा है। मंगल भृगुनंदी नाड़ी में जो मैं एडवांस लेवल पे पढ़ाता हूँ, वहाँ पर पति के रूप में मंगल को लेते हैं। हमारे जो छोटे भाई होते हैं उनको भी हम मंगल से देखते हैं। विवाह से पहले जो मंगल हैं हमारे भाई वगैरह होते हैं, विवाह के बाद एक मंगल पति होता है एक स्त्री के लिए। तो वहाँ पर उनसे संबंधित उनको कष्ट आ सकता है। वो एक हेल्पलेस, एमलेस ऐसी सिचुएशन में आ सकते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानियां हों। उनको कोई शारीरिक कष्ट हो सकता है, मानसिक कष्ट हो सकता है, और ये भी संभव है कि उनके स्वास्थ्य की कोई समस्या आपको भी विचलित करे। संभव है कि आपका स्वयं का व्यवहार भी उनके जीवन में कष्ट की स्थिति उत्पन्न करे। आप देखेंगे कि अगर आपके जीवन साथी को कष्ट हो रहा है तो वो आपके लिए कभी भी अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जीवन साथी अगर परेशानी में है तो पूरा परिवार पूरा हिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत आर्गूमेंट्स होने लग गए हैं, हेल्थ इश्यूज आ गए हैं, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई हैं, एक्सीडेंट, सर्जरीज, ये सभी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर ये युति बनती है। मित्रों, इसके बाद बुध ग्रह की बात आती है। बुध ग्रह कन्या राशि का स्वामी है। उसकी स्थिति अच्छी रहती है कंपैरेटिवली, क्योंकि हम अपने घर में बैठे हुए होते हैं। बस ये आपको बहुत आर्गुमेंटेटिव बनाएगा। अब आप पे है कि ये आर्गुमेंट वाली एनर्जी जो है वो आप लॉ में लगाइए ना, बारीकियों में ले जाएगा आपको। एक एक पॉइंट की छोटी छोटी बारीकियों को ढूंढने की आदत हो जाएगी, जो कमी के रूप में भी दूसरों में देख सकते हैं आप। आपको आदत हो जाएगी कि उनकी फलाने में तो ये कमी है, फलाने में तो ऐसी कमी है। तो ये कन्या राशि में आने के बाद केतु की स्वभावता आदत है, और बुध के साथ जोड़ने के बाद वाणी दोष, स्किन की प्रॉब्लम, छोटे भाई बहनों के जीवन में कष्ट आ जाना, मित्रों से अनबन हो जाना, रिश्तेदारों से अनबन हो जाना, बड़े सारे रिश्ते टूट सकते हैं। पढ़ाई में ब्रेक आने की संभावनाएं बनेंगी, लेकिन वहाँ ब्रेक नहीं आएगा, लेकिन आपको कुछ समस्याएं उत्पन्न होंगी। वो तभी होंगी जब आप जो पढ़ते हो उसको सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, पेज पलटते हो, या 4-6 पेज पढ़ने के बाद फिर पीछे पहुंच जाते हो, फिर कभी आगे आ जाते हो, फिर पीछे आ जाते हो। थारो नॉलेज नहीं है, थारो स्टडीज़ नहीं है, तो ये आपको अचीवमेंट नहीं करने देगा। अगर आप थारो नॉलेज लेंगे, एक एक शब्द को पूरी तरह पढ़ के आगे जाएंगे, तो ये केतु आपके लिए एक पताका का काम करेगा। आपकी अचीवमेंट पोजीशंस के साथ आइडेंटिफाई करेगा कि फलाना आदमी ये अचीव करके बैठा है। मित्रों के साथ संबंधों की खराबी से बचने के लिए, रिश्तेदारों से बचने के लिए, वाणी दोष से बचने के लिए गार्डनिंग करिए, थोड़ी सी पैदल घास में चलिए, तो आपको लाभ होगा। थोड़ा आर्गुमेंट की जो आदत है उसको कहीं सही दिशा दीजिए। कैलकुलेशंस की जो आदत है, प्रैक्टिकलिटी की जो आदत है, उसको सही दिशा दे दीजिए। कैलकुलेशंस करनी है ना, तो अकाउंटिंग के काम में जाके करिए तो बहुत एक्यूरेट हो जाएंगे। कोई एग्ज़ाम दे दीजिए, फर्स्ट करा देगा आपको। तो जहाँ दिक्कत आ रही है वो आपकी एनर्जी का हैंडल ना होना ही प्रॉब्लम्स क्रिएटर होता है, तो उससे बचने की कोशिश करें। मित्रों, इसके बाद गुरु ग्रह। ये गुरु ग्रह अगर कभी होता है तो आपको पूर्ण रूप से आध्यात्मिक बनाने का प्रयास करेगा। आपके मन ही मन आप ईश्वर के साथ जुड़ना चाहेंगे। पूजा पाठ, मंत्र जाप, ऐसी सबसे और आगे निकलकर ईश्वर को ईश्वर के रूप में प्रेम करते हुए उनको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अच्छी स्थिति होती है जहाँ पर आपके लिए ये वाली स्थिति बन रही हो।
गुरु यहाँ थोड़ा वीक होता है शत्रु राशि होने के कारण, बट फिर भी मैं बोलूँगा कि ऐसा कोई स्थिति नहीं होती कि जहाँ पर आपको कोई सफलता प्राप्त ना हो। यहाँ से गुरु अपनी राशि को, मीन राशि को भी देखता है, केंद्र का संबंध होता है उसका अपने और जो ड्यूअल साइन होते हैं उनके साथ। ये गुरु आपको जितना आध्यात्मिक कर सकता है, स्वास्थ्य संबंधित, पेट संबंधित समस्याएं भी दे सकता है आपको। अपच जैसी समस्या, IBS जैसी समस्या, ब्लोटिंग जैसी समस्या, डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कुछ भी हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन कंप्लीट चार्ट। और ये साथ साथ ये ध्यान रख लीजिए कि ये गुरु आपको अपने अस्तित्व के ऊपर भी सोचने के लिए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, ईश्वर ने मुझे क्यों भेजा है, ये विचार करने के लिए प्रेरित करेगा। तो उस उद्देश्य को फाइंड आउट करिए, उसके ऊपर काम करिए, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा अनुभव होता है। आप एक अच्छे मार्गदर्शक हैं, गाइड हैं, टीचर हैं, एक गुरु रूप में हैं, कहीं किसी के लिए मेंटर रूप में हैं, तो ये स्थिति आपको बहुत अच्छे से लाभदायक रहेगी। बस आपको पेशेंस के साथ अपने स्टूडेंट्स या अपने से जो गाइडेंस लेने वाला है उसको ईमानदारी से स्नेह देते हुए, प्रेम करते हुए उसके साथ संबंध बनाए रखने हैं। किसी के दोषों की तरफ ध्यान ना देकर उसके गुणों की तरफ ध्यान दीजिए। ब्लेस करिए लोगों को, मुंह से जो बात निकले ब्लेसिंग्स वाले वर्ड्स होने चाहिए। मित्रों, इसके बाद शुक्र जैसा ग्रह, शुक्र हमारे नाड़ी ज्योतिष में जो रहता है उसको हम पत्नी का कारक कहते हैं, धन का कारक कहते हैं, सुंदरता का कारक कहते हैं। इसके साथ साथ जो वैभव रूपी कोई भी चीज़ दिखाई देती है, जो साधन ऐसे होते हैं जिनमें वैभव होता है, जो फाइन रिफाइन क्वालिटी वाली चीज़ें होती हैं, ब्रांडेड चीज़ें, सब की सब हमारी शुक्र के आधार पे तय होती हैं। अब यहाँ पर शुक्र नीच का हो जाता है। ये शुक्र जो नीच का होता है, ये उसकी स्थिति पहले ही वीक है, और केतु के साथ जब वो आएगा तो बहुत बड़े फाइनेंशियल क्रंच की आपको संभावना है। पत्नी या बहनों के स्वास्थ्य में संबंधी समस्याएं होना वहाँ नहीं होंगी, तो आपके अपने जीवन में पत्नी के प्रति जो संबंध हैं उसमें विच्छेद के भाव आ जाएंगे, अटैचमेंट खत्म होनी शुरू हो जाएगी। संभव आपकी पत्नी को अटैचमेंट खत्म हो जाए, वो आध्यात्मिक हो जाए। ये भी संभव है कि दोनों एक दूसरे दूर होना शुरू हो जाए। ये भी संभव है कि आप पैसे के लिए मोहताज हो जाए, पैसा आपके पास टूट के आए, आपको जो चाहिए कभी उसकी पूर्ति ना हो, आप डेप्ट्स में आ जाओ और इतने डेप्ट्स हो जाएं कि आपको उतारने में दिक्कत हो जाए। तो शुक्र बहुत मेजर तौर पे इंसान को फाइनेंशियली तोड़ के रख देता है। यहाँ पर आपको अगर इस समस्या से बाहर आना है तो पहला, अनकंडीशनल लव फॉर योर वाइफ, ट्रू टू योर वाइफ, रिस्पेक्ट हर। दूसरा, आपके पास जो भी धन कमा के लाते हैं उसको भी सही दिशा में खर्च करें। पैसा कमाने का रास्ता कभी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि कन्या राशि का शुक्र कभी कभी लोगों को किसी भी तरीके से, गलत तरीके से, कभी कभी दूसरों की प्रॉपर्टी को जब्त करके, दूसरे के पैसे को खाकर, ये सब चीज़ें करा सकता है। और अगर आप में कहीं पर भी एक छोटी सी भी चरित्रहीनता जैसी कोई स्थिति है तो उसको इस समय में अवश्य छोड़ दीजिए, नहीं तो बहुत अधिक मानसिक कष्ट आपको आएगा जिसे आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो ये सब परिस्थितियों से बचने के लिए आपको बहुत काम करना चाहिए, और किसी भी फीमेल के प्रति कहीं पर भी कोई भी दुर्भावनापूर्ण दृष्टि नहीं रखनी है। कोई भी फीमेल हो, चाहे वो कैसी भी हो, कहाँ से हो, उससे आपका कोई लेना देना नहीं। नेवर एवर इंसल्ट एनी फीमेल, अगर आप अपना जीवन अच्छे से गुजारना चाहते हैं। जो किसी भी स्त्री को कष्ट देता है, अपमानित करता है, उसके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो वो अपने जीवन में जो हमें एक काम, बहुत ही अच्छी स्थिति जो होती है उससे बाहर ले आता है। आप फाइनेंशियल क्रंच में आएंगे, आपका पारिवारिक जीवन सुख से हीन हो जाएगा, आप मेले में भी, उत्सव में भी आप अकेले नजर आएंगे। ये ऐसी स्थिति होती है। तो वो स्थिति ना आए उसके लिए हमें पहले सब स्त्रियों का, बहन, बेटी, पत्नी और आसपास की जितनी भी महिलाएं हैं, उनको आपसे
डर या कष्ट नहीं होना चाहिए। आपके परिचय में जितनी स्त्रियां आएँ, आप उनको हृदय से आदर दें, उनके मन को ठेस ना पहुँचाएं, जितना संभव है वो ना करें, कम से कम जानबूझ के तो बिल्कुल ना करें। मित्रों, शनि जैसा ग्रह, अब जिसका शनि जैसा ग्रह भी यहाँ पे बैठा हो तो केतु उसको बहुत प्रॉब्लम देगा। सर्जरीज आएंगी, चोटें लगेंगी, पैर में बहुत कट्स आ सकते हैं, पैर मुड़ सकता है। यहाँ पर संभव है कि आपको अपने व्यवसाय में बहुत कष्ट आए। यहाँ पर यह भी संभव है कि आप जो करंट काम है उसको छोड़ दें आप और नए काम की तरफ शुरू हो जाएं। ये भी संभव है कि आपको कहीं से भी कोई रास्ता ना सूझे, दिशाहीन, उद्देश्यहीन, किसी प्रकार की आपको सहायता ही नहीं मिलेगी, किसी से भी नहीं मिलेगी और आप लगे रहेंगे। जैसे आप सड़क पे बैठ के पत्थर तोड़ रहे हो, लेकिन वो पत्थर क्यों तोड़ रहे हो आपको भी नहीं पता और पत्थर तोड़े जा रहे हो, कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। फटे हाल हो जाना, एक्सट्रीम गरीबी को अनुभव करना, एक्सट्रीम हेल्पलेसनेस, एमलेसनेस, एम के बिना कोई दिशा ही नहीं है, कोई आपको पता ही नहीं क्या करना चाहिए, किसी से सहायता नहीं मिलेगी, कोई आपके प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा। ऐसी भयानक स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और अगर आप कहीं पर, जो मैंने प्रोफेशंस बताए थे जैसे कि लॉ, जस्टिस, ये साइड में कहीं हैं क्योंकि शनि का कारक वो है, और साथ में आप उसके साथ साथ आप ये भी अगर कहीं पर ज्योतिष जैसा काम, अध्यात्म जैसा काम कर रहे हैं, सेल्फलेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा योग है, ये आपको पूरी हेल्प करेगा। आप अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लाइन में है तो भी बहुत अच्छा योग है, तो ये आपको सफलता देने वाला योग है। बट ध्यान रखिए कि जितना ज़्यादा आप थारो काम करेंगे, क्योंकि केतु आपको कभी भी सिर्फ ऊपर से जानकारी नहीं चाहता है, वो आपके अंतःकरण को फिल करना चाहता है विद द नॉलेज, ताकि आपको आगे कहीं पर सफलता दिला सके। तो जो लोग सफल नहीं होते हैं क्योंकि वो किसी भी काम को मन से नहीं कर रहे होते हैं, बस इसलिए कर रहे होते हैं कि हमारे को घर चलाना है, रोजी रोटी है जी, हमारा तो ब्रेड एंड बटर है, हम तो क्या करें। आप इसको बियॉन्ड जाइए, उसकी पूरी इंफॉर्मेशंस निकालिए, पूरी नॉलेज इकट्ठी करिए, फिर प्रोसेस करिए, वो आपको पूरी हेल्प करेगा। बट अगर उसके बगैर आप कुछ भी करते हैं तो ये कहीं पर भी आपको सहायता नहीं देने वाला, बहुत तंग करेगा, काम ही नहीं बनेंगे, सर्जरीज हो जाएंगी, बड़े सारे ऐसी सर्जरीज हो जाएंगी जिनके बारे में बात करने में भी अच्छा नहीं लगता। तो मेरे वीडियोस बने हुए हैं ब्रेन ट्यूमर के बारे में, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से समझ सकते हैं क्या हो सकता है। और आप जीवन में सफलता चाहते हैं कि लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करें, तो डू इट थॉरोली, बहुत पूरे इन्फॉर्मेशन, पूरी नॉलेज लेके काम को करिए और उसको इस तरीके से करिए कि त्रुटिहीन होना चाहिए, तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। परिवर्तन से डरे नहीं, परिवर्तन जीवन का नियम है और केतु परिवर्तन करता है, पूर्ण आपको परिवर्तित कर देता है। अगर वो आपको परिवर्तित नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब आपके एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं उसके सही दिशा में। मित्रों, इसके बाद राहु पे केतु और केतु पे राहु, मैंने पिछली बार भी बताया था, यहाँ पर भी बताऊंगा कि जिनके साथ ऐसा होता है उनका पूर्ण परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन जैसी स्थिति होती है। जैसे कि किसी का विवाह नहीं हो रहा होता तो वहाँ विवाह हो जाता है, जैसे कि किसी के जीवन में नौकरी नहीं लग रही होती तो वहाँ नौकरी लग जाती है, किसी के जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है तो अचानक आप देखेंगे कि उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आने लग जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कंप्लीट चार्ट। इसको समझने के लिए एक बहुत बढ़िया ज्योतिष ही बता पाएगा, सामान्य लोग इसको नहीं समझ सकते और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन देंगे वो आप देखेंगे कि वो आपकी लाइफ के साथ मैच नहीं करती है। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज का पीरियड होता है, जो वो चेंज ऐसी होती है कभी कभी वो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल होती है, कभी कभी वो चेंज जो है वो हम पहले से बहुत कोशिश करके थक कर छोड़ चुके होते हैं, तो ये चेंजेस आ जाते हैं। बस आपको भी ध्यान रखना है कि राहु पे केतु और केतु पे राहु जब भी हो तो आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। उस परिवर्तन के लिए पहले से अपने आप को तैयार करें और चेंज करें।
रुके नहीं, क्योंकि आप रुकेंगे तो आपको परिवर्तन तो होना ही है, तो आपको कष्ट ज़्यादा होगा। इसके बाद केतु पे केतु आ जाए तो भी ऐसी ही स्थिति लगभग रहेगी, बहुत बड़े चेंजेस होंगे। डिजायर्स को बिल्कुल मिनिमाइज कर लीजिए, जीवन को उस परम ईश्वर के प्रति समर्पित करके जैसी परिस्थितियां हैं उनसे निकलने का प्रयास कर। ये केतु की दशा हो या इस केतु का ट्रांजिट हो, बट जो भी सीखें उसको थॉरो करें, उसकी डेप्थ में जाएं, सर्विस सेक्टर में काम करें, लोगों को सेवा देने की कोशिश करें। जो स्वार्थ रहित कार्य करने का जितना ज़्यादा प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपको लाभ होगा। ये आपके लिए परिवर्तन का समय होगा। इस परिवर्तन के समय में सही काम ही आपको परमानेंट फॉरएवर के लिए सक्सेसफुल कर पाएगा। तो उस परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा सही तरीके से सही दिशा में कार्य शुरू करिए, आपको सफलता मिलनी ही है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा। मैं अगले वीडियो में आपको भावों से संबंधित और राहु केतु के बारे में भी और काफ़ी अच्छी ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसको आप सुनकर खुद बहुत अधिक हैरान हो जाएंगे। तो जितना स्ट्रांग आपका चार्ट है उसी के आधार पर गोचरीय परिस्थितियों में जो परिवर्तन आते हैं उसी के आधार पर काफ़ी हद तक रिजल्ट्स मैच करते हैं। आप अगर सही ज्योतिष सीखना चाहते हैं जिसमें एक्यूरेसी का लेवल 90-95% हो, तो हमारा अभी बेसिक का एक एडवांस लेवल का कोर्स जो सामान्यतः जो 2 लेवल के कोर्सेज को मर्ज करके बनता है वो हम करा रहे हैं। अगर आप वो कोर्स करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करिए। और कोई इस प्रकार से जैसी मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, जैसे मेरे स्टूडेंट्स प्रेडिक्शन करते हैं, आपने वीडियोस में देखा होगा, उनके वीडियोस हैं अराउंड 70-80 वीडियोस मेरे स्टूडेंट के डले हुए हैं हमारे चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो उस लेवल की प्रेडिक्शन की क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो हमारे एडवांस लेवल के भृगुनंदी नाड़ी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और जो हमारा नक्षत्र का कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेरे मोबाइल नंबर पे जो मिलेगा, आप चैनल पे मिल जाएगा हमेशा, वहाँ पर आप संपर्क करिए, हम आपको गाइडेंस देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर लेके आता हूँ इसी के एक्सटेंशन में जो लास्ट 2 पार्ट रह गए हैं उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूँगा कि एक से ज़्यादा प्लैनेट होने पे क्या होगा और प्रत्येक भाव में और इस राशि विशेष में और इन ग्रहों का आपस में किस प्रकार के रिजल्ट निकालने चाहिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, उस वीडियो को भी मिस ना करें। नमस्कार, धन्यवाद।